यकीनन हमने बुरे वक्तों में एक दूसरे का साथ दिया है मेरे भाई। मुकाबला करना यहाँ का उसूल है, लेकिन मुकाबले की भी कुछ हुदूद है। तुम्हारे भाई का कत्ल होना और इनके भाई का कत्ल होना कोई अलग बात नहीं। कुदरत भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमसे यहाँ मिलने के लिए आए, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैसी बातें कर रहे हैं? जब कभी आपको हमारी जरूरत हो हम हाजिर हैं। भाई आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, खास तौर पर दोरोज फैमिली के लिए ऑपरेशंस के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जब मेरा भाई तंदुरुस्त था तो हमें तिजारती मसाइल का सामना था, लेकिन उसकी मौत के बाद हालात बद से बदतर हो गए। जानते हैं, वो हमेशा नौजवानों से काम लेना पसंद करते थे। यही वजह है कि मेरी भतीजी के जिम्मे ज्यादा काम होता है, लेकिन वो बेचारी अभी कम उम्र है और वो ना तजुर्बेकार भी है। बस यही वजह थी, और क्या बताऊं आपको। हमारे हालात ठीक नहीं। देखो, अगर तुम चाहो तो हम पार्टनर बन सकते हैं, हम इसे संभाल सकते हैं। हजारबे ओलो के खानदान को बिल्कुल भी अजनबी मत समझना। हम चाहते हैं कि तुम्हारी भतीजी भी हमारा काम देखे। ये कौन है? अहमद, कुदरत और मेहमद फिकरत और हजारबे ओलो का भाई। वही हजारबे ओलो जिनकी यूनियन कंपनी है? हाँ। ये कपड़े और टूरिज्म के बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी नेचुरल गैस पर भी इजारादारी है। इसके अलावा असले की स्मगलिंग, मंशियात, पेट्रोल फरोशी, काला पैसा, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये तो इंसानों की स्मगलिंग में भी शामिल है। मेरा अंदाजा है इनके कारोबार की तकरीबन मालियत $50,000 तक होगी और इस फैमिली के सरबराह कुदरत भाई हैं। एरोल साहब, फाइनेंस के क्या हालात हैं? जैसे कि आप जानती हैं कि फाइनेंस के हालात इस वक्त बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और ये हालात आपके बाबा के टाइम से ही खराब हैं। वो भी बहुत परेशान थे। फ्रांस से जो पैसे आने वाले थे उसका क्या बना? पेंडिंग में ही है। मेरा अंदाजा है कि आपके बाबा के कत्ल होने के बाद वो लोग हमारी दी हुई शराइत पर गौर कर रहे हों। फिलहाल मुझे कोई तवक्को नहीं है। और जॉर्जिया की क्या खबर है? उन्होंने सस्पेंशन का मुतालबा किया है। क्या हम फोर्स नहीं कर सकते उन्हें? इस बारे में मैंने रूस के लॉ ऑफिस से बात की थी। मजबूर करने का मशवरा तो वो भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि मशरिकी हिस्से में कारोबार कानून पे नहीं बल्कि दो तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर होता है। ये आप जानती हैं। जैसे वहां ऐसा नहीं होता। अब करना क्या है ये बताएं। हमारे पास फिलहाल 3 ही ऑप्शन हैं। या तो हम सब कुछ बेचकर छोड़ देते हैं या फिर कोई पार्टनर ढूंढकर छोटे हिस्से के लिए उससे डील करते हैं या फिर सेल्चुक भाई, ये बहुत बड़ा लॉस है। इस खला को महज अल्फाजों से नहीं भरा जा सकता, लेकिन ऐसे मौके पर दोस्ती बहुत सारे गमों को भुला देती है। बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमारी पार्टनरशिप इन तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर सकती है। शोबा सेहत में हम बहुत बड़ी यूनियन कंपनी है। मैं चाहता हूं कि आप अपने हॉस्पिटल्स में हमारी पार्टनरशिप की पेशकश पर गौर करें तो हमें खुशी होगी। आपने यहां आके ना सिर्फ हमें इज्जत बख्शी है बल्कि हमारे भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। लेकिन तुरान भाई, हमारे हॉस्पिटल जरूरतमंदों के लिए बनाए गए हैं। इन हॉस्पिटल से हमें मुनाफा नहीं कमाना बल्कि मदद करनी है। वो तमाम डॉक्टर्स भी इन उसूलों के पाबंद हैं जिन्हें हमने नौकरियां दी हैं। अब वो जमाना नहीं रहा सेल्चुक भाई। आप तो जानते हैं ना, जहाज में यही कहा जाता है, अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाएं और उसके बाद अपने बच्चों को। तो क्या आज आप जरूरतमंद नहीं? हमें मास्क लगाने दें
और कुछ ऑक्सीजन हासिल कर लें। बाकी बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये आदमी तो कहीं से तुर्क नहीं लगता। हिटलर के जर्मनी में ऐसा आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। भाई काजगार फैमिली ऐसी ही है। आपकी नोटबुक से ही पढ़ा था मैंने कि एक फैमिली मेडिकल, कंस्ट्रक्शन और जुए के बिजनेस में एक ही वक्त में कैसे हो सकते हैं। इस सब के अलावा एनर्जी, मीडिया और असलहे के कारोबार, इनकी हैसियत तकरीबन 35 से 40 मिलियन डॉलर के करीब है। क्या जेल से अब तक कोई खबर नहीं आई? नहीं भाई, अभी तक नहीं आई। वो लड़की क्या कर रही है? तोरोस? हाँ, तोरोस। तोरोस घर पर है, मीटिंग में। दूसरा हेडफोन देना मुझे। मैं हरगिज हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं हूं। यह आपका सोचना है, लेकिन 50 मिलियन डॉलर खर्च किए बगैर आप एक हफ्ते के अंदर दूसरे ऑप्शन का फैसला करेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए तो सिर्फ मेरा घर ही काफी है। लेकिन ये मालियत आपके बाबा के कत्ल से पहले थी। इसका क्या मतलब है? अगर हम मॉर्गेज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी तकरीबन इस घर की मालियत 10 मिलियन डॉलर होगी जब वो हमें पे करें। 50 मिलियन डॉलर से कम में नहीं बेचूंगी मैं, वो भी तब अगर मैं सोच रही होती इस घर को बेचने का। तो फिर आप बताएं कहां से इतनी रकम हासिल करेंगे? अंकल के पास नहीं होंगे क्या इतने पैसे? अंकल की तमाम चीजें मॉर्गेज हो चुकी हैं। अगर ऑफशोर रकम की बात की जाए तो वो बीवी की होगी। माफी चाहता हूं, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जुलेदे मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन मर चुकी है और वैसे भी उधार मांगा है, तोहफा थोड़ी है। क्या आप घर के मामले में संजीदा हैं? I mean, हिम्मत हार देने से तो बेहतर है कि बेच ही दूं मैं। लेकिन इस तरह तो हमारी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लोग यही समझेंगे कि हम बैंक करप्ट हो गए हैं, इसलिए अपने घर बेच रहे हैं। लेकिन तमाम लोग हमारी हकीकत जानते हैं। कहने के बजाय ये बात साबित हो जाएगी कि हमारी गुड्स 3 से कम होकर 1 लीरा पे आ गई है। मुझे जर्रा बराबर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है या क्या सोचता है हमारे बारे में। मुझे अगर मरना भी पड़े ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे अपना घर बार ही क्यों ना बेचना पड़े। मैं हार नहीं मानूंगी। इस मुसीबत से निकलने के लिए बहुत सोच समझ के प्लान तैयार करना होगा। मुझे इस लड़की की मदद करनी होगी। माफ कीजिएगा, मैंने सुना नहीं। तुम और मैं इसलिए तो साथ काम करते हैं क्योंकि तुम जानते हो कब कौन सी बात नहीं सुननी। इस मुसीबत से निकलने के लिए बहुत सोच समझ के प्लान तैयार करना होगा। इस गिरवी के मामले पर मैं इंजी से बात करना चाहती हूँ। इंजी से? इंजी तातारोलू। ततारोलू की बेटी की बात कर रही हैं? बिल्कुल। क्या हुआ? क्या आप उसे जानती हैं? मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत अच्छी इंसान है। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो आपकी अच्छी दोस्त है। इस तरह से हम उनके बैंकों से क्रेडिट हासिल कर सकेंगे और उसके बाद हमें मॉर्गेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या वाकई में? हम यकीनन ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन क्या आप सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं? दाऊद ततारोलो हमारी हर प्रॉब्लम सेकंडों में हल कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो अपने हर काम में कोई ना कोई शर्त लाजमी रखता है। इंजी को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। उसकी फैमिली में उसके अलावा उसके भाई और उसके बाबा से मिली हूँ मैं। दाऊद ततारोलो एक ऐसा ताकतवर और अमीर इंसान है जिसका पूरे मुल्क में सानी नहीं है। कुछ भी हो जाए उसका काम नहीं रुकता और यही उसकी ताकत है। लेकिन यह भी अफवाह है। ये असासे सिर्फ बताए जाते हैं कि उसके असासों की कुल मालियत 60 मिलियन डॉलर है। इतना पैसा तो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुर्की में कैसे होगा? क्या मतलब?
आप फोर्ब्स की लिस्टों को इग्नोर कर रही हैं, जो टैक्सों की फहरिस्तों की वजह से बनती है। दुनिया की किसी भी क्रेडिट कंपनी से पूछ सकते हैं, वो दाऊद ततारोलो को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी इंजी? और इंजी का बाप मिस्टर दाऊद कंस्ट्रक्शन, असलहा और मीडिया की स्मगलिंग में शामिल है। सरकारी और गैर सरकारी पेट्रोल से लेकर कानों तक, बैंक से लेकर और फाइनेंस तक कोई ऐसा काम नहीं है जो उसने ना किया हो। वो कोई छोटा आदमी नहीं है और उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो हमारे काम आ सकती हैं, तो यकीनन हम बहुत जल्द रिकवर कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उनसे मिलने की तैयारी कीजिए। इस पे काम शुरू करो। तोरोस के खानदान का क्या हुआ? दाऊद भाई, अब सेल्जुक की भतीजी बिजनेस चला रही है। सेल्जुक क्या कर रहा है? वो इतना इन्वॉल्व नहीं है। हरी आंखों वाली लड़की यही है क्या? मेरी दोस्त है आहू, बहुत समझदार और अच्छी लड़की है। अगर वो समझदार है तो फिर हम मिलकर काम कर सकते हैं। इस वक्त वो लड़की मुश्किल में है, उसकी मदद करनी होगी। हजार बेओलो फैमिली अपनी तामीराती कंपनी बनाना चाहते हैं। काजगार फैमिली हॉस्पिटल बनाना चाहती है। काश्तकार अपनी जायदाद चाहते हैं। उन्हें हॉस्पिटल मिलेंगे, लेकिन कुछ शराइत के साथ। लेकिन अगर हम तोरोस फैमिली को सपोर्ट करते हैं तो हजार बेओलो को कुछ नहीं मिल सकता। कराजे दालार खानदान तो उनके असासे बहुत कीमती हैं। अगर छोड़ दिया तो फिर पछताना पड़ेगा। 60 साल में एक बार भी नहीं पछताया। तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कर दी, फिर भी तुम्हें अपना दामाद बना के भी नहीं पछताया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम याल्सन के भाई हो। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो अपनी कीमती चीज भी उसे दे देते हो। इंजी, अपनी दोस्त का ख्याल रखो, क्योंकि उसने अपना बाप खोया है। जैसा आप कहें बाबा। वो मुझसे प्यार करती थी। उसका नाम लेकर कह सकते हो? कभी भी नहीं। हुर्मुस, क्या यहीं बैठकर गेट खुलने का इंतजार करोगे? नहीं भाई, हमें उनके हॉस्पिटल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तौरान, सिर्फ पैसों का ज़िया है। ऐसी कोई बात नहीं है बेगम, ये एक जंग है। तुम जानती तो हो हर एक ने उनसे कुछ ना कुछ लिया है और हमें भी उनकी जरूरत है। अच्छा, लेकिन क्यों? तुम अपनी ताकत किस तरह आजमा सकती हो? हम उनके साथ गुड्स की डीलिंग करके देख सकते हैं कौन कितना ताकतवर है और फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं। मेरी एक बात तो तुम हमेशा याद रखना, मैं जब तक ये मेडिकल का बिजनेस करता रहूंगा उस वक्त तक किसी को आगे नहीं आने दूंगा, और खास तौर पर उन लोगों को जो इस काम के माहिर हैं। मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। ये लोग खुद को क्या गवर्नमेंट समझते हैं? अब तो गवर्नमेंट भी ये सब कुछ नहीं करती। भतीजे, तुम कहां थे? मैं जिम में था। आप कैसी हैं? तोरोस खानदान की लड़की को जानते हो? वो जिसके बाप को कत्ल किया गया था? हाँ वही। दोस्ती करो उससे, बिजनेस करना है। अंकल, जज्बात या कारोबार? जैसे तुम्हारा दिल चाहे। मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं। तुम्हारे लिए ढूंढा है उसे, मिलो जाके उससे। आहू साहिबा, कोई मिलने आया है।
मैंने किसी को नहीं बुलाया। वो तो आपसे मिलने का कह रहे हैं। कौन मिलने आया है? पोलाद अलमदार। आप तशरीफ ले आए। आहू साहिबा आपको बुला रही हैं। बहुत शुक्रिया। इस तरफ। पोलाद अलमदार। मैं आहू। मिलके अच्छा लगा। आप मुझसे मिलना चाहते थे? सबसे पहले आपसे अफसोस करना चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को। क्या इस बगैर अपॉइंटमेंट के मीटिंग की वजह बता सकते हैं आप? दरअसल अपने लिए घर ढूंढ रहा हूं। मुझे पूछना था कि आप अपने इस घर को बेचने का इरादा रखती हैं क्या? तो क्या मैं इस बगैर अपॉइंटमेंट की मीटिंग की वजह जान सकती हूँ? मीटिंग की और कोई खास वजह नहीं, मैं बस आपका इरादा जानना चाहता था। ना ही मेरा घर, ऐसा कुछ नहीं है। माफ कीजिएगा लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा है, ऐसा क्यों लगता है आपको? शायद आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो बस आपसे पूछ रहा था। कहीं आपने किसी से कुछ सुना है क्या? क्या किसी ने आपसे ये कहा है कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ? अगर आपका घर बेचने का इरादा नहीं है तो ऐसी बात मुझसे कोई कहेगा ही क्यों? माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन पहली ही मुलाकात में मुझसे मेरा घर बेचने की बात कर रहे हैं आप। क्या ये कुछ अजीब नहीं है? मैं नहीं जानता आप घर बेच रही हैं या नहीं, लेकिन मैं इस घर को खरीदने का इरादा रखता हूं, ठीक है? एक मिनट। अगर मैं आपके घर पे आऊं ऐसे और ऐसा ही कुछ कहूं आपसे, तो आप क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा क्या पेश करूं? जी नहीं, मैं कुछ भी पेश नहीं करूंगी। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आए। आपका ये रवैया बहुत अजीबोगरीब है। देखिए, मैंने अपनी बात आपके दुख पर अफसोस का इजहार करने से शुरू की थी, लेकिन आपने मेरी बात काटकर मुझसे ये पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। पहली अजीब बात तो यही है, और दूसरी अजीब बात, आपको ये लगा कि शायद मुझे कुछ चाहिए। पहले आपने मुझे एक अजनबी, एक खरीदार और फिर एक माफिया के तौर पर समझा, जबकि आप तो मुझे जानती भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और तीसरी अजीब बात, आपने मेरे बारे में खुद से एक राय कायम कर ली, मुझे जानने की कोशिश नहीं की और बगैर जाने ही मुझे जज करना शुरू कर दिया। किसी भी शख्स की नीयत जाने बगैर उसके बारे में राय कायम कर लेना बहुत अजीब बात होती है, लेकिन मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। एक ऐसा आदमी जो आपको यह बताने आया है कि वो आपके साथ और आपकी पूरी फैमिली के साथ खड़ा है, लेकिन आपका रवैया। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आपने मुझे समझने में गलती की। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आप अपना घर बेचने का इरादा कर लें तो राब्ता कर सकते हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि मेरे जैसे लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए बहुत पैसा होता है। सेल्चुक भाई, ये दुनिया एतमाद के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। आज से पहले इस्तांबुल दुनिया का महफूज तरीन शहर कहलाया जाता था, लेकिन यहाँ के हालात अब ऐसे नहीं है कि रकम रखी जा सके। हम इन्वेस्टर्स को कैसे बुलाएंगे यहाँ? ये शहर आज भी महफूज है जलाल भाई। उन्होंने मेरे भाई को खुली सड़क पर नहीं मारा था, बल्कि ऑफिस में घुस के मारा था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन कातलों को बतौर क्लीनर इस्तेमाल कर रहा है।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सो भी नहीं सकेंगे और अपने ऑफिसों में काम भी नहीं कर सकेंगे। सही कहा, लेकिन क्रेडिट रिपोर्ट्स देखने के बाद वो दोनों तो हमारे लिए खत्म ही हो चुके हैं। मेरे भाई को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। हम आपके फाइनेंस के मामले पर गौर कर रहे थे, लेकिन जो हादसा पेश आया उसके बाद हम किसी को कायल नहीं कर पा रहे। और अगर कोई जैसे रुकने के लिए कहे? ये क्या बात कर रहे हैं जलाल भाई? मेरा भाई मारा गया है, और क्या वजाहत दूं आपको? हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मसाइल का कोई हल निकाला जाए। आज से हम सब भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेल्चुक भाई। मुझे यकीन है कि आप हमारी ऑफर पर जरूर गौर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोग यहां तशरीफ लाए। सेल्चुक ने किसी के साथ डील की थी? मुझे ऐसा हरगिज नहीं लगता। आपके ख्याल में कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, यकीनन इसके पीछे किसी का हाथ जरूर होगा।